तो आज मैं बता रहा हूँ कॉस्ट ऑफ कैपिटल के एमसीक्यू का सॉल्यूशन। ठीक है, थ्योरी एमसीक्यू तो आप खुद कर सकते हो, मैं आपको प्रैक्टिकल सॉल्व करा रहा हूँ। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप ताकि आप देख सकते हो। ठीक है, सॉल्यूशन सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 5%, मार्केट रिटर्न, कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे रखा है, वैल्यू और बीटा आपको निकालना है। देखते हैं अपन इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 2 एमसीक्यू का सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें आपसे पूछा है भैया कि आर इक्वल्स टू ये वाला फॉर्मूला लगेगा आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ। ठीक है, के आर मतलब होता है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, और आर एफ होता है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, बीटा एक कोफिशिएंट होता है, आर एफ मतलब रेट ऑफ रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो, आर एफ बता ही दिया। ठीक है, यहाँ आपको निकालना है कि आर एफ आपको दे रखा है 5% है। ठीक है, बीटा आपको निकालना है, बीटा आपको निकालना है आर एफ माइनस आर एफ, रेट ऑफ रिटर्न ऑन मार्केट 10 है, आर एफ आपको दे रखा है रिस्क फ्री 5 है। ठीक है, यहाँ आपको के आर दे रखा है भैया 15% है, 15 दे रखा है। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया 15 इक्वल्स टू 5 प्लस बीटा 5 हो गया। ठीक है, ये हो गया 10 इक्वल्स टू 5 बीटा, बीटा की वैल्यू हो गई 10/5 2। तो ये हो गया, इसका आंसर 2 हो गया। ठीक है, कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। ये है क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट अपन देखते हैं एमसीक्यू, देखते हैं कौन सा प्रैक्टिकल है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बता रखा है अ कंपनी एज अ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर वेयर इक्विटी इज 70% ऑफ इट्स टोटल डेब्ट प्लस इक्विटी, इट कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 10%, ग्रोस लोन इंटरेस्ट इज 5%, टैक्स बता रखा है 30%, व्हाट इज द कंपनीज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, देखते हैं अब अपन क्वेश्चन नंबर 8 में क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में एक तो बता रखा है इक्विटी है और एक है डेब्ट। ठीक है, उसका इक्विटी है 70% ऑफ इट्स टोटल डेब्ट, इक्विटी हो गया 70%, बचा कितना 30%, टोटल तो 1 होता है। ठीक है, और आगे देखते हैं आगे क्या है। इंटरेस्ट, लोन इंटरेस्ट बता रखा है 5%। ठीक है, 5% डेब्ट के, और इक्विटी के लिए आपको बता रखा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ही बता रखा है 10%। ठीक है, अब ये क्या होगा, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स होगा डेब्ट का, तो इंटरेस्ट है 5% है, टैक्स रेट है क्या 30%। ठीक है, तो 1 माइनस 0.30 इंटू 5 3.5 हो जाएगा। ठीक है, 3.5% हो गया, डिवाइड कर दो 100 से अपन 0.035, ये इसकी जगह ये हो जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स अपन लिखते हैं डेब्ट की जगह जब अपन ये निकाल रहे होते हैं। ठीक है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 0.70 इंटू 0.10 0.07 0.035 इंटू 0.30 0.0105 प्लस 0.07 0.0805 इंटू 100 कर दो 8.05% आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बैठ रहा है। देख सकते हो, कोई डाउट हो तो बता दो। और देखते हैं भैया, और प्रैक्टिकल बता दो और कौन सा एमसीक्यू है। नेक्स्ट आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है व्हाट इज़ द ओवरऑल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल व्हेन द फर्म हैज 20 करोड़ इन लॉन्ग टर्म डेट, 4 करोड़ इन प्रेफर्ड स्टॉक, 16 करोड़ इन इक्विटी शेयर्स, द बिफोर टैक्स कॉस्ट बता रखी है 8 9 15%, 50% टैक्स है। ठीक है, आपको निकालना है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो मैं अब बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन।
एक आपकी बात हो रही है डेब्ट की, एक है प्रेफर्ड स्टॉक और एक है आपके पास इक्विटी शेयर्स। ठीक है, कितना दे रखा अमाउंट 20 करोड़ डेब्ट, 4 करोड़ प्रेफर्ड स्टॉक, 16 करोड़ इन इक्विटी शेयर्स। ठीक है, और इसका दे रखा है बिफोर टैक्स 8, 9, 15%, 8%, 9%, 15%। डेब्ट के लिए अपन क्या लिखते हैं, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स, इंटरेस्ट रेट है 8, टैक्स रेट है 50, ये हो गई 4%। ठीक है, 8 की जगह अपन सॉल्व करेंगे 4% से। ठीक है, तो 20 करोड़ का हो जाएगा 4%, 0.8, 4 का 9%, 0.36। क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 16 इंटू 15%, 2.4। अब क्या कर रहा हूँ, तीनों को ऐड कर रहा हूँ, 3.56। ऐसे नहीं होगा, इसको आपको पॉइंट में लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया 0.04, 0.09, 0.15। ठीक है, 20 को मल्टीप्लाई कर दो 0.04 से। ठीक है, 0.8 आ रहा है, 4 को मल्टीप्लाई कर दो 0.09 से, 0.36 आएगा। ठीक है, यहाँ आपके पास होना चाहिए रिटेन अर्निंग्स है ना, ये प्रेफर्ड स्टॉक में देखना पड़ेगा, अपने पास बचेगा एक तो होगा, एक अपन ने इसका रेशो नहीं निकाला ना, इसका अपन को सबसे पहले तो टोटल करेंगे। ठीक है, इधर बता देता हूँ नेक्स्ट पेज पे सॉल्यूशन। ठीक है, थोड़ा सा मिक्सअप हो गया इसलिए। ये क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन, इसमें आपको दे रखा है कि डेब्ट, एक है आपके पास प्रेफर्ड स्टॉक, एक है आपके पास इक्विटी शेयर्स। ठीक है, इसका अमाउंट दे रखा है 20 करोड़, इसका है 4 करोड़, इसका है 16 करोड़। ठीक है, तीनों का आप सम करोगे तो आ जाएगा 24 + 16, 40 करोड़ है सम। 20/40 आ रहा है 0.5, 4/40 आ रहा है 0.10, 16/40 आ रहा है अपने पास 0.4। ठीक है, और अब अपन देख लेते हैं, इसकी रेट है 8, 9, 15%। ठीक है, 8%, 9%, 15%। डेब्ट के लिए अपन क्या लिखते हैं, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स, क्योंकि इसमें अपन को टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है। इंटरेस्ट रेट है 8%, टैक्स रेट है 50%, ये हो गया आपके पास 4%। ठीक है, इसको लिख दो 0.04, ये हो गया 0.09, ये हो गया 0.15। अब कर दो 0.5 इंटू 0.04, 0.02, दोनों को अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.4 को, और तो 0.10 इंटू 0.09, ये आपके पास आ गया 0.009। नेक्स्ट में होगा 0.4 इंटू 0.15, 0.06, ये हो जाएगा, इसका तीनों की टोटल हो जाएगी अपने पास 0.089। इंटू 100 कर दो, परसेंटेज में आ जाएगा आपके पास आंसर, तो ये आपके पास आ रही है 8.9%। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है। इस तरीके से सॉल्यूशन होगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो बता देना। ओके, बाकी सब थ्योरी क्वेश्चन है, थ्योरी आप बुक पढ़ के और आप नोट्स पढ़ के कर सकते हो। प्रैक्टिकल में डाउट आते हैं वो मैंने बता दिए। ओके, थैंक यू। कमेंट्स में लिख देना कोई डाउट रह गया हो तो। ओके।